नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। भारतीय संस्कृति में गौवंश का हमेशा से ही विशेष महत्व रहा है। गाय को यहाँ गौ माता के रूप में माना गया है। ये न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से भी महत्व रखती है। वर्तमान दौर में आधुनिकता की होड़ में भारतीय संस्कृति में गौवंश का महत्व समझाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गौवंश को संरक्षित करने के लिए अनेक सकारात्मक और सुधारात्मक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले में राज्य सरकार के सहयोग से जिला प्रशासन के निर्देशन में गौवंश के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में वर्तमान में 173 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें से जिले में 82 गौशाला राजकीय अनुदान पर संचालित हैं। वहीं 90 गौशालाओं को योग्यता व आवश्यक मापदंड पूरा करने पर अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झुंझुनू जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने गौशालाओं को रिकॉर्ड 10,34,82,784 रुपए की सहायता दी है। झुंझुनू जिले में सितंबर माह से जून माह के बीच में जिला प्रशासन द्वारा 6 नई गौशालाएं भी खोली गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा 6 नई गौशालाएं खोलना राज्य सरकार का गोवंश के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। झुंझुनू जिले में कुल 173 गौशालाएं हैं जो कि पोर्टल पे शो हो रही है। जो पिछला वित्त वर्ष है 2024-25 उसमें 82 गौशालाओं को अनुदान दिया जा चुका है। अनुदान 10,34,82,784 को अनुदान दिया जा चुका है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय चरण में जो कुल अनुदानित गौशालाएं हैं 90 गौशालाओं का भौतिक सत्यापन हो गया है। उसकी जो सहायता राशि है वो प्रक्रिया दी गई। जिले में संचालित गौशालाओं में गायों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पशुपालन विभाग के चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी समय समय पर गौशालाओं में जाकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण करते हैं। गर्भावस्था में गायों का विशेष ख्याल रखा जाता है और गाय के प्रसव के दौरान भी चिकित्सकीय निगरानी में कार्य किया जाता है। यहाँ की गौशालाओं में देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग नस्लों की गायें लाई गई हैं, जो यहाँ के विषम भौगोलिक परिस्थिति और तापमान में सामंजस्य बिठा पाएं। इसके लिए गौशालाओं में एयर कंडीशनर व कूलर की भी व्यवस्था की गई है। अधिक तापमान में पशुओं को भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए यहाँ बड़े कूलर की भी व्यवस्था की जाती है। गायों में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या रोग नहीं फैले, इसके लिए रक्त और मूत्र के नमूनों की जांच के लिए गौशालाओं में लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है, जहां पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में जांच की जाती है। वहीं चोट इत्यादि लगने पर पशुओं के एक्सरे की भी व्यवस्था गौशालाओं में है। गौशालाओं में चारे की कमी नहीं रहे, इसके लिए राज्य सरकार 3 वर्ष से अधिक उम्र के पशु यानी बड़े पशुओं के लिए 44 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन एवं छोटे पशुओं के लिए 22 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से जिले की गौशालाओं को अनुदान दे रही है। गौशाला में गायों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। इसके लिए पानी का आरओ फिल्टर प्लांट भी स्थापित किया गया है। पशुपालन विभाग के सहयोग से गौशालाओं में एनिमल एम्बुलेंस भी संचालित है, जो रास्तों में कोई दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को लाने और आवश्यक होने पर गौशालाओं के पशुओं को पशु चिकित्सालय तक पहुंचाने का कार्य करती है। गौशाला संचालक भी राज्य सरकार के इन प्रयासों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। गौशालाओं के श्री गोपाल गौशाला को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। जो बड़े गोवंश है 3 वर्ष से बड़े उनको 44 रुपए प्रतिदिन और जो छोटे गोवंश है 3 वर्ष से छोटे उनको 22 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। गायों को नहलाने के लिए व्यवस्था की गई है, जिनमें फुहारे लगाए गए हैं। गर्मियों में गायों गोवंश के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें डक कूलर लगाया गया है जो प्रति गाय के ऊपर ऐसी जैसी हवा देती है। और ये गौशाला सरकार और दानदाताओं द्वारा संचालित है। साथ साथ नर गौवंश यानी नंदी को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रैक्टर और कृषि के आधुनिक उपकरण आने के बाद बैलों व नंदी का उपयोग कम हो गया है, जिससे नर गौवंश खतरे में पड़ गया था। लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में सजगता से प्रयास कर रही है। जिले में नंदीशालाओं के लिए भी 16,55,400 रुपए की सहायता राशि दी गई है। जिले में कई गौशालाओं में पक्षियों के लिए भी अलग से कबूतर खाना बनाया गया है, जहां पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था की जाती है। सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।